अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे शेयर करनी है, जो कम अज़ कम मुझे समझ नहीं आती कि PMLN की हुकूमत जो है या इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इस तरह से अग्रेसिव क्यों नहीं है, जिस तरह के PTI की जमात या PTI के लोग जो अग्रेसिव हैं। तीन चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहले शहबाज गिल साहब का ये बयान कि वो आएंगे तो चीफ सेक्रेटरी और IG के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगा कर उनको गिरफ़्तार करेंगे। आर्टिकल 6 होता है गिरफ़्तारी, और वो इसलिए लगाएंगे आर्टिकल 6 के जनाब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के अब लफ्ज़ पोक मैंने इस्तेमाल कर ले सकते हैं, कोई पैड़ा लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है कि उनको गिरफ़्तार किया है। यानी उनको गिरफ़्तार करने की जो वजह कुछ भी हो, हालांकि वो इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर उनको गिरफ़्तार करने के लिए कहा गया था कि उनको गिरफ़्तार करें, और तहरीरी तौर पर कहने के बाद अगर हुकूमत गिरफ़्तार नहीं करती तो फिर ये हुकूमत पर ये तौहीन हो सकती थी इलेक्शन कमीशन की, जी हमारे कहने पे आपने गिरफ़्तार नहीं किया। तो हुकूमत ने जो गिरफ़्तार किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आप गिरफ़्तार करें। लेकिन यहाँ पर जो बात एक देखने वाली है या करने वाली है वो ये फरमा रहे हैं कि अगर उन्हें गिरफ़्तार किया गया है तो इसके बदले में वो करेंगे क्या? वो करेंगे कि आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा दर्ज करेंगे IG पंजाब पर और चीफ सेक्रेटरी पर, और उनको गिरफ़्तार करें। हिम्मत देखें, हौसला देखें। एंड में आगे आऊँगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही। आप हिम्मत देखें और हौसला देखें कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, और गिरफ़्तार करने की वजह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के अजीम लीडर, पाकिस्तान के अजीम सपूत और आई डोंट नो क्या क्या कहना चाहिए, शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया है। ये वजह बनेगी आर्टिकल 6 लगाने की। ये तो चलो हिम्मत है, हौसला है, वो कर सकते हैं, कह सकते हैं। इससे आगे जाकर फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है वो भी आप लोगों के सामने है। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि हम लोग पंजाब में जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी, 22 को इलेक्शन होंगे, 23 को हमारी हुकूमत होगी, और 23 को हम लोग राणा सनाउल्लाह साहब को पर और उनके जो दूसरे अता तारड़ साहब हैं उन पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे कि उनको पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। वो जैसे ही इस्लामाबाद से निकलेंगे और मोटरवे चढ़ने लगेंगे तो उनके राइट साइड पे लाहौर आ जाएगा, पंजाब शुरू हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे उनके KPK आ जाएगा। दोनों जगह पे हमारी हुकूमती हैं, दोनों सूबों में उन पर पाबंदी लगाई जाएगी, और पाबंदी लगने के बाद जैसे ही वो इंटर होंगे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। किस किस को? जो कि वज़ीर दाखिला इस वक्त पंजाब के अता तारड़ साहब हैं, और जो मरकज़ी आपके वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब के, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये धमकियां कौन दे रहे हैं इस वक्त? जिनके कोई आगे ना जिनके पीछे, लेकिन क्योंकि वो धमकियां इसलिए दे रहे हैं, शायद उनके सामने जो खड़ा है वो इतना कमज़ोर है कि उनकी इनकी धमकियों का भी जवाब दे नहीं सकता। जी ज़ाहिर है मेरी जो इशारा है वो पंजाब हुकूमत और KPK के पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, वही इतने कमज़ोर हैं तो उनका जवाब नहीं दे पा रहा है, तो आगे से वो इस किस्म की धमकियाँ लगा रहे हैं। लेकिन लगा रहे हैं वो धमकियाँ, उनकी धमकियाँ बर्दाश्त भी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक MN इस वक्त वज़ीर दाखिला जो हैं और दूसरे वज़ीर भी दाखिला हैं पंजाब के, उनको धमकी ये लगा रहे हैं कि हम जैसे ही हुकूमत में आएंगे हम तुम दोनों पर अपने अपने सूबों में दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। और वो ये कह रहे हैं कि उनको इस्लामाबाद के रेस्ट हाउसों में बाकी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जब तक हमारी ज़िंदगी हो जाएगी, और यहाँ पर हंस कर इस बात को टाल दिया जाएगा, हंस कर इस बात को टाल दिया जाएगा कि ये कौन सी इतनी बड़ी बात है जो फवाद चौधरी ने कह दी है। नहीं, फवाद चौधरी साहब ने खाली कहा नहीं है, डरें उस दिन से, खुदा ना करे उनकी अगर हुकूमत आ जाए तो ये वो कर भी देंगे। इससे पहले वो आपके वज़ीर आज़म के जेल से AC उतारने की धमकी दे चुके हैं और करके दिखा चुके हैं। वो आपके साबिक़ वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर चुके हैं। वो कहते थे अच्छा राणा सनाउल्लाह साहब गिरफ़्तार, उन्होंने हर वो काम किया जो उन्होंने कहा है, और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो खुदारा होश के नाखून ले, वो कर भी सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपसे करनी थी वो भी शहबाज गिल साहब की थी। शहबाज गिल साहब ने बाजवा साहब को एक धमकी दी है, तो अगर करना है ना तो खुल के कर, आना है ना तो हमारे सामने खुल के आ जा, ये जो तू पीछे बैठ के गेमें डाल रहा ना, ये गेमें ना डाल। ये उन्होंने क्लिप है उनका, आप क्लिप सुन भी सकते हैं कि जो करना है वो सामने आके करो, इस तरह करके ना करो कि ये करना है, तुम्हें शौक़ है, तुमने सियासत करनी है, आओ हमारे साथ बैठो। और साथ में ये भी कहा कि मेरी माँ बाजवा है तो तेरा प्यो बाजवा है, असी इको खानदान दे, इको साड़ी लीड है, इको साड़ी पिछों पीढ़ी चलती आ रही है, असी बहादुर लोगों दे या नकम्मे आ या वट एवर जो भी हाँ, तो साढ़े खून दे विच पाकिस्तानी है, शनाख्ती कार्ड साड़ा पाकिस्तानी है। धमकी लगा रहा है जनरल बाजवे को, कौन लगा रहा है? शहबाज गिल। और कह ये रहा है कि अगर इतना ही सियासत करने का शौक़ है तो जनाब आप आएँ मैदान में, हमारे साथ बैठ के सियासत करें। ये ना करें कि पीछे से आप जो वार कर रहे हैं वो ना करें, आएँ सामने करें सियासत, शौक़ है बैठें हमारे साथ
कर लें सियासत, आपने इलेक्शन लड़ना इलेक्शन लड़ रहे, आपने हिस्सा लेना हिस्सा ले लें, जो करना है बाजवा साहब करें, लेकिन पीछे नहीं। और साथ में ये भी कहा था कि जिस प्यो की लड़ी दे विचों तू है उससे लड़ी दे विचों मेरी माँ है, मैं भी एक उससे लड़ी दे विचों, मेरा भी खून उससे लड़ी दा जिस लड़ी दा तेरा खून है। साथ में ये धमकी भी लगा ली कि डरने वाले हम नहीं हैं बाजवा साहब, अगर आप पावर में हैं तो हम आपसे डरेंगे नहीं। सर इस लैवल पे चीज़ें जब आ जाए ना तो फिर मेरे ख्याल में वो मरासियां वाली गल सी, मुंडियां वाली जो फौज भर्ती करने लिए घर गए ना उन्होंने कि नाल दे मुल्क नाल साडी जंग लड़ रही है तो तुहाडे मुंडे भर्ती करना, तो मरासियां दी मां ने एक तरी ही जुमला किया सी, पुत्र जगर जंग मेरे बच्चों नाल लड़नी है तो फिर सुलह कर लो। और अगर बस मैं अब थोड़ी को बहुता समझे, मैं इस पर ज़्यादा ना ही करूँ तो अच्छा है, मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो कि कोई मुनासिब ना हो। लेकिन इस लेवल की जब चीज़ें आ जाएं कि आपसे शहबाज गिल ना संभाला जाए तो इमरान खान को संभालना तो बहुत मुश्किल की बात है। अच्छा, इन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए इसमें जो एक चीज़ आपको बतानी है, समझानी है, या इसका जो इतनी लंबी तहमीद बांधने का मकसद मतलब ये है कि वो लोग आप पर आर्टिकल 6 लगाने का कह रहे हैं जो सिर्फ सादे गिरफ्तार हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तो आकर इक़्तिदार में आकर आपकी सूबों अपने सूबों में जहाँ हमारी हुकूमतों की पाबंदी लगा दें। वो लोग साथ ये भी कह रहे हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, अगर ज़रूरत है हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, बैठ कर हमारे साथ मामलात करो, जो लेना है, जो हिस्सा है, जो इलेक्शन है, जो करना है कर लो। तो यहाँ पर मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? इमरान खान पर एक नहीं 50 केस ऐसे हैं जिन पर आर्टिकल 6 लगता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है कि ये पार्लियामेंट का काम है। और पार्लियामेंट से जब हमने इंटरव्यू किया था इरफान कादर साहब से, उन्होंने कहा था जी बिल्कुल बड़ा सादा है, हुकूमत किसी एक बंदे को ऑथराइज़ करेगी, किसी एक बंदे को इख्तियार देगी, वो जाके एक दरख्वास्त देगा और आर्टिकल 6 लग जाएगी। और आर्टिकल अगर 6 नहीं लगेगी तो ये पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इन चीज़ों के बावजूद इमरान खान पर आर्टिकल 6 अभी तक नहीं लगा। अब यहाँ पर एक शोर डाला जा रहा है कि फ़ैसला किया जाए फ़ॉरेन फंडिंग केस का। अगर फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला अभी इस वक्त आता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, वो फ़ैसला 7-8 साल से जिन्होंने रोका हुआ है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन वो फ़ैसला डेफिनेट इमरान खान के ख़िलाफ़ है, बहुत बड़ा ख़िलाफ़ है। उसमें इमरान खान क्या, इमरान खान की पूरी पार्टी जाएगी। अगर इस वक्त वो फ़ैसला आता है तो इमरान खान उसको कैसे इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान की आवाम को कैसे सड़कों पर निकालेगा? क्योंकि मैंने पंजाब में इनको हरा दिया है, मैंने आने वाले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करनी थी, तो इस वजह से मैं इसको उनको लोगों सड़कों पर आ गया हूँ। तो अगर आप लोगों को इतना अंदाज़ा है, इतना आप पता है, तो फिर उसके बाद यही कुछ होगा जो हो रहा है। तो इसलिए जब तक उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाना है तो वो आप लोग गिरफ्तारी पर लगा रहे हैं और आप उस पर नहीं लगा सकते, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए बेहतर यही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दी है उस डायरेक्शन को लेते हुए आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़ात का मसला नहीं है, आपकी ज़ात का हरगज़ मसला नहीं है ये। इसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लगाना है क्योंकि इमरान खान ने ये गुस्ताखी की। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।